800 करोड़ लोगों में से शायद बहुत लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि क्या ये जिस ज़िंदगी में जी रहा हूँ, इंसान का ज़िंदगी जो मैंने इंसान का रूप लिया है, धरती के ऊपर मैंने कदम लिया है, तो इसका कुछ मतलब होता है? या भाई हमारा काम होता है सिर्फ़ खाना, पीना, सोना और हगना? क्या इससे ज़्यादा भी कुछ ज़िंदगी का मतलब होता है? क्या कोई हमारा पर्पस होता है? हाँ भाई, क्यों नहीं होगा साहब, ज़रूर एक पर्पस तो होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का। भाई सिर्फ़ तो हम तो जानवर तो नहीं है कि जानवरों की तरह सिर्फ़ खाएँगे, पिएँगे, सोएँगे, नहाएँगे और हगेंगे, बस हो गया। कुछ तो मतलब होना चाहिए ना हमारी ज़िंदगी का, कुछ तो अलग होना चाहिए, तभी तो हम इंसान हैं। ये बहुत लोगों का सोच होता है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि ज़िंदगी का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ़? ज़िंदगी में एक इंसान का पर्पस क्या होता है? क्या हमारी ज़िंदगी में कोई पर्पस होता भी है या नहीं? अगर होता है तो वो क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए या भाई इस चीज़ के कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और एक-एक करके सब कुछ निकालेंगे, फिर अंत तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले भाई इस वीडियो में हम कुछ रिनाउंड फिलोसोफर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि इस धरती पे एक टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, और जानेंगे कि उनका राय क्या है, उनका फिलॉसफी क्या है इस क्वेश्चन को लेके, इस चीज़ को लेके कि ज़िंदगी का पर्पस क्या होता है या भाई क्या होना चाहिए। तो हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं तुम लोगों को कह देता हूँ, मैं झूठ नहीं कहूँगा तुम लोगों से, ये जो मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है पूरा का पूरा इंटरनेट है, तो कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं भी हो सकती है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अगर तुम लोगों को पता है तो तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो कि तुम लोग क्या जानते हो उनके बारे में। बाकी मैं चलो तुम लोगों को एक-एक करके बताता हूँ कि इनका क्या-क्या राय था। सबसे पहले बात करते हैं एरिस्टोटल के बारे में कि उनका क्या कहना था इस चीज़ के ऊपर, उनका क्या फिलॉसफी था इस मुद्दे के ऊपर कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ ह्यूमन्स लाइफ। समझ रहे हो ना? और मैं चीज़ों को शॉर्ट में रखने वाला हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि मेरे को वीडियो का लेंथ भी ठीक-ठाक रखना है, ठीक है? तो चलो समझते हैं। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी या एक इंसान की ज़िंदगी का पर्पस होना चाहिए टू अचीव यूडेमोनिया। यूडेमोनिया का मतलब क्या होता है? लिविंग वेल या वेल बीइंग के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को सबसे अच्छी तरीके से कैसे जी पाएँ। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वर्च्यूज़ का हेल्प लेना पड़ेगा। वर्च्यूज़ मतलब अच्छे काम करने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, अच्छे कर्म। समझ रहे हो ना? उसके बाद उन्होंने कहा कि रैशनैलिटी इंक्लूड करना पड़ेगा, हर चीज़ को रैशनल पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा या तो लॉजिकली देखना पड़ेगा। हर चीज़ को ऐसे ही मतलब अंधे की तरह विश्वास कर लेना होगा, क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसका मतलब कोई जगह नहीं है उनके फिलॉसफी में। समझ गए ना? और अंत में वो कहते हैं कि हमें अपना फुल पोटेंशियल तक रीच करना पड़ेगा या फुल पोटेंशियल को हमें इस्तेमाल करना होगा अपनी ज़िंदगी में, एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, और दैट शुड बी द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। सपोजिटली उन्होंने यही कहा था। दूसरा हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में कि कार्ल मार्क्स का ये कहना था बेसिकली कि हमारे ज़िंदगी में जो पर्पस है वो है ह्यूमन लिबरेशन, ह्यूमन माइंड का लिबरेशन या फ्रीडम कह सकते हैं एक तरीके से, फ्रॉम ऑपरेशन एंड कैपिटलिज्म। मतलब किसी का गुलाम बन के हमें नहीं जीना है, ठीक है? कैपिटलिस्टिक रूल्स का या किसी भी बड़े इंसान का या कोई भी ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन का हमें या किसी भी चीज़ का ज़िंदगी में हमें गुलाम नहीं बनना है, हमें फ्री बनना है, हमें लिबरेट होना है अंदर ही अंदर। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक साथ सोचना पड़ेगा हर इंसान के इक्वालिटी के बारे में, ठीक है? ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा सोसाइटी को फॉर इक्वालिटी, फॉर फ्रीडम एज वेल एज कलेक्टिव वेलबींग। लोगों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, हमें कलेक्टिव हर इंसान के वेलबींग के बारे में एक साथ सोचना पड़ेगा। ये था कार्ल मार्क्स का फिलॉसफी बेसिकली। अब बात करते हैं हमारे खुद के भारत के शान के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में। देखो उनका जो कहना था इस चीज़ को लेके कि तुम्हारा ज़िंदगी का पर्पस होना चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन विद कर्मा योगा। कर्मा योगा का मतलब होता है सेल्फलेस एक्शन, मतलब अपने आप को झोंक दो लोगों के लिए। सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि इस दुनिया में तुम्हारा औकात कितना है, तुम कौन हो, मतलब हु यू आर। तुम्हारे आइडेंटिटी की बात नहीं हो रही है, तुम्हारे जॉब की, तुम्हारे नाम की बात नहीं हो रही है। तुम कौन हो, हु यू आर एज अ पर्सन, तुम कौन हो, ये जानना सबसे बड़ा सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो ये तुम्हें सबसे पहले जानना पड़ेगा और इसके लिए अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करवाना पड़ेगा। तो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर भी तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब सिंपली अपने आप को एक ज्ञानी इंसान बनाओ जितना हो सके, अपने आप को पहचानो, दुनिया को पहचानो, ठीक है? हर चीज़ के बारे में जानने को अपने आप को झोंक दो कि मेरे को हर चीज़ जानना है, अपने अंदर को भी देखना है, अंदर को भी झांकना है, बाहर भी झांकना है मेरे को कि दुनिया भी क्या है और मैं कौन हूँ इस दुनिया में। अब इसका मतलब होता है कि अपने आप को झोंक दो लोगों के सर्विस के लिए, सर्व द ह्यूमैनिटी। लोगों के सर्विस के लिए अपने आप को एक टूल बना दो, अपने आप को एक रास्ता बना दो कि मैं लोगों को सर्व करने वाला हूँ, ताकि मैं अपने आप को एक मौका दे सकूँ लोगों को सर्व करने का। इंसान को सर्व करना एक बहुत हाई पर्पस होता है, हाई लेवल का थिंकिंग होता है, जो कि हमें स्वामी विवेकानंद के द्वारा मिलता है ये चीज़। असली बात यह है कि तुम टोटली सेल्फलेस एक्चुअल में नहीं हो सकते, लेकिन उनका ये कहने का मतलब था कि तुम अपने आप को सेल्फलेस बनाओ। इसका मतलब ये है कि तुम अपने बारे में कम सोचो, दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचो, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचो।
अपने आप के बारे में भी ऐसे सोचो कि तुम अपने आप को कैसे अच्छा बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो, ताकि तुम लोगों को सर्व कर सको, ताकि तुम ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को सर्व कर पाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपने आप को ग्रो करवाओ। स्पिरिचुअली अगर अपने आप को ग्रो नहीं करवाते, अपने आप को विजडम वाइज अगर ग्रो नहीं करवाते, तो किसी भी हद तक तुम कैसे इंसान को सर्व कर पाओगे। सबसे पहले तुम्हें अपने आप को सुधारना पड़ेगा ना। अपने आप को सुधारो, अपने आप को सही बनाओ, अपने आप को बड़ा बनाओ, अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ, वाइज बनाओ, हर चीज़ से, हर तरफ से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, तभी तुम लोगों को सर्व कर सकते हो बेटर तरीके से। अगले हैं गौतम बुद्धा। इनका ये कहना था कि तुम्हारी ज़िंदगी में पर्पस होना चाहिए, एंड ऑफ सफरिंग एंड एंड ऑफ अटैचमेंट्स। और ऐसा वैसा नहीं, अननेसेसरी अटैचमेंट्स एंड अननेसेसरी सफरिंग्स से तुम्हें दूर रहना पड़ेगा जितना हो सके। और ये तुम्हें कैसे करना पड़ेगा, इनका एक लिस्ट था ट्रूथ्स के बारे में, इनके बहुत सारे फिलोसफीज थे, जाके तुम पढ़ सकते हो, इधर मैं नहीं बता रहा हूँ। बेसिकली इनका कहना था कि तुम्हें एक निर्वाणा पे आना होगा, मतलब अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर द माइंड इज फ्री फ्रॉम अननेसेसरी सफरिंग्स एंड अटैचमेंट्स। अगले नंबर पे है विक्टर फ्रैंकल। ये थे एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर और एक साइकोलॉजिस्ट। जिनको नहीं पता कि ये कौन है, एक बार गूगल करके देख लो, ठीक है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा इनके बारे में। देखो, इनका कहना था, ये लोगोथेरेपी के इन्वेंटर थे, या डिस्कवर किया था इन्होंने लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी का मतलब होता है एक इंसान को हेल्प करना। ये जो थेरेपी का पूरा थेरेपी होता था, ये इंसान को इसलिए करवाया जाता था कि ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी में मीनिंग ढूंढ पाए। किसी भी तरह का मीनिंग हो सकता है, सफरिंग में भी मीनिंग हो सकता है। उनका मेनली यही कहना था। सफरिंग में मीनिंग मतलब क्या, तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम सफ़र कर रहे हो या अपने हार्डशिप से जा रहे हो ना, इसका भी एक मतलब है तुम्हारी ज़िंदगी में। यही तुम्हें सोचवाना इनका काम था कि हर चीज़ को ऐसे, मतलब ऐसे निराश मत हो जाओ हर चीज़ से, कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम सफ़र कर रहे हो या हार्डशिप से जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें दुखी हो जाना है। तुम्हें उस चीज़ के ऊपर मीनिंग ढूंढना है कि वो चीज़ मेरी ज़िंदगी के लिए कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है, मेरी ज़िंदगी को शेप करने के पीछे, मेरी ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाने के पीछे। उनके अकॉर्डिंग उनका ये कहना था कि तुम्हारी ज़िंदगी में पर्पस ये होना चाहिए कि ज़िंदगी में जितना जल्दी हो सके मतलब निकालो या मीनिंग डिस्कवर करने की कोशिश करो, नहीं तो तुम धीरे धीरे एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म की तरफ चले जाओगे, जो कि अच्छी बात नहीं है उनके अकॉर्डिंग। और निहिलिज्म के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे इस वीडियो में, चिंता ना करो। अब हम थोड़ा बहुत कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहे हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ्रेडरिक नीचर के बारे में। फ्रेडरिक नीचर का ये कहना था, काइंड ऑफ सिमिलर टू विक्टर फ्रैंकल, कि तुम्हारी जिंदगी में एक वाई होना चाहिए। ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। तुम्हारी जिंदगी में अगर वाई है, तुम्हारी जिंदगी में अगर जीने का कारण है, तुम्हारे पास मतलब क्वेश्चन का आंसर है जीने का, तो भाई तुम जिंदगी को कैसे भी चला लोगे, तुम अपनी जिंदगी में जी लोगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बारे में तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पास एक वाई होना चाहिए, मतलब क्या, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मीनिंग ढूंढ के निकालना पड़ेगा, तुम्हें डिस्कवर करना पड़ेगा थ्रू योर एक्शंस। तुम्हें एक्सपेरिमेंट करते जाना होगा, जिंदगी के साथ तुम्हें खेलना पड़ेगा, एक एक करके अपने आंख कान खुले रखने पड़ेंगे। हर चीज को तुम्हें देख देख के, ऑब्जर्व कर करके तुम्हें निकालना पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा वाई क्या है, तुम्हारी जिंदगी का मतलब क्या है। तो ऐसा करते करते, हर एक इंसान के बातों को सुनते सुनते, इस रास्ते पे चलते चलते, अल्टीमेटली मैं जिस इंसान तक पहुंचा उनका नाम है आचार्य प्रशांत। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या पर्पस है। अरे तुम्हारी जिंदगी में कोई पर्पस ही नहीं है। देयर इज नो पर्पस इन योर लाइफ। ध्यान से सुनना, तुम्हारी जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है। जिंदगी का एक ही पर्पस होता है, जिंदगी एक ही चीज के पीछे भागता है, वो है मौत, डेथ। और किसी भी चीज के पीछे जिंदगी नहीं भागता। कोई तुम्हारे हाथ में आके यूजर मैनुअल नहीं देने वाला है कि जिंदगी का ये पर्पस होता है, एकमात्र एब्सोल्यूट पर्पस होता है ये जिंदगी का। ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम ढूंढ के भी नहीं निकाल पाओगे कि जिंदगी का क्या पर्पस होता है। अरे भाई एक ही पर्पस होता है, जैसा मैंने कहा, मौत, डेथ, क्योंकि जिंदगी उसी चीज के पीछे भाग रही है। लेकिन हाँ, इस चीज को देखने का एक और तरीका है कि तुम्हारे जिंदगी में या एक इंसान की जिंदगी में इंसान का क्या पर्पस होता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है। हम ऐसे जरूर सोच सकते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारा क्या पर्पस होना चाहिए, और इस चीज को हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज हर इंसान के लिए अलग होता है। तो ये चीज जब हर इंसान के लिए अलग होता है तो इंसान को ढूंढना ही पड़ता है ना। या अगर तुम ढूंढ नहीं पाते हो तो एटलीस्ट बना लो। अपनी जिंदगी में तुम पर्पस बना भी सकते हो। जैसे कि तुम स्वामी विवेकानंद का एग्जांपल ले लो कि तुम्हें जिंदगी में लोगों को सर्व करना है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना है अपने तरीके से। मैं सर्व करूंगा, अपने आप को ऐसा ही बना लूंगा कि मैं एक लोगों के लिए एक सर्विस बनूं, मैं लोगों को सर्व करना चाहता हूँ। ऐसा पर्पस तुम अपनी जिंदगी में बना सकते हो, क्योंकि एक बहुत ही हायर लेवल का पर्पस होता है ये। इंसानों को सर्व करना ये बहुत बड़ा पर्पस होता है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म की तरफ चले जाओगे, जहाँ पे तुम्हें ये लगेगा कि जिंदगी का तो कोई पर्पस है नहीं, कोई मीनिंग है नहीं, और अपनी जिंदगी में मेरा भी कोई मतलब, कोई पर्पस, कोई वाई, कोई कुछ नहीं है, तो मैं किस चीज़ के ऊपर काम करूंगा, मैं जिंदगी में क्यों जी रहा हूँ। इसी ख्यालात को, इसी सोच को हम एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म कहते हैं। और इस सोच से भाई एक इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक इंसान टूट सकता है अपनी ज़िंदगी में। मतलब काम करने का कोई मोटिवेशन, मतलब एक्शन लेने का कोई अर्ज नहीं आता तुम्हारी ज़िंदगी में कि मेरे को किसी चीज़ के प्रति, मेरे को किसी चीज़ के लिए मेरे को एक्शन लेना है, कोई काम करना है, कोई कर्म करना है मेरी ज़िंदगी में।
ऐसी किसी भी तरह का सोच नहीं आता जब तक तुम निहिलिज्म के अंदर फंसे रहते हो। और इससे क्या होगा, तुम्हारा ज़िंदगी, एक इंसान का ज़िंदगी बेकार हो जाता है। तुम अपनी ज़िंदगी में ह्यूज पोटेंशियल है, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो, तुम ह्यूमैनिटी को ही सर्व कर सकते हो, तुम इंसानों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, तुम अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, तुम अपने आप के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर देते हो कि ऐसा सोचने में कि मेरी ज़िंदगी में कोई पर्पस तो है नहीं, कोई मतलब तो है नहीं, मैं किस लिए काम करूँगा, किस लिए मेरे को कुछ करना है, तो तुम्हारा ज़िंदगी बेकार हो जाता है। तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अपनी ज़िंदगी को बेकार मत बनाओ। अगर तुम निहिलिज्म से सफ़र कर रहे हो तो भाई इस चीज़ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। अपनी ज़िंदगी में जितना जल्दी हो सके एक पर्पस ढूंढ के निकालो या एक मतलब ढूंढ के निकालो। और अगर ढूंढ नहीं सकते तो सिंपली बना लो। मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ। एक चीज़ याद रखना, तुम एक इंसान नहीं हो, तुम एक्चुअली में एक मिट्टी का पुतला हो। तुम मिट्टी हो, मिट्टी जिस चीज़ से बनी हुई है तुम भी उसी चीज़ से बने हुए हो। लेकिन तुम्हारे अंदर एक जान है, नेचर ने तुम्हारे अंदर जान दिया है, तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस दिया है, तुम्हारे अंदर इमोशंस दिए हैं। तो उसका गलत इस्तेमाल मत करना। और सबसे बड़ी बात है, उनको वेस्ट मत करो। अपनी जिंदगी को किसी ना किसी काम पे लगा दो, किसी ना किसी तरीके से अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करो। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लेसिंग यही होता है कि तुम एक मिट्टी हो जिसके अंदर जान है। सिंपल मिट्टी के अंदर जान नहीं होता, तुम्हारे अंदर एक जान है। तो इस चीज़ की कदर करो, इस चीज़ को लेकर ग्रेटिट्यूड फील करो। और तुम लोगों का अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है जिसके बारे में तुम चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे या तो यूट्यूब के कमेंट्स में बताओ। मैं उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, बाय।